चलिए तो क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन जो है 3.1 का सॉल्व किया जाता है। और ये 1 क्वेश्चन है कि एक टेबल पर अगर एक लैंप है तो कैसे आप उसका जो है पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। किसी टेबल पे एक लैंप को रखा हुआ है तो उसके पोजीशन को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक टेबल बना हुआ है जिस पे हमने यहाँ पे लैंप को रखा है और लैंप का डिस्टेंस जो है इस एज से मापते हैं तो 20 सेंटीमीटर होता है और यहाँ से जब मापते हैं तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, कंसीडर ए लैंप एज ए पॉइंट। लैंप को एक पॉइंट मान लेना है और टेबल एज ए प्लेन, और टेबल को प्लेन मान लेना है। जो प्लेन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाते हैं तो ये टेबल हमारा उस प्लेन का एक पॉइंट हो गया। अब डिस्टेंस को हम बोथ एज से मेजर करते हैं। इसके डिस्टेंस को दोनों एज से जब मेजर करते हैं तो पता चलता है कि लैंप इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लॉन्गर एज, यानी लंबे वाले साइड से 20 सेंटीमीटर दूर है, एंड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द शॉर्टर साइड, और छोटे वाले साइड से ये 25 सेंटीमीटर दूर है। यू कैन राइट द पोजीशन ऑफ लैंप। अब आप लैंप के पोजीशन को क्या लिखेंगे, या तो 20 और 25 दोनों लिख सकते हैं, यानी 20 x को मान लेंगे तो y 25 होगा। अगर y को 25 मानेंगे, मतलब x को 20 माने तो y हमारा 25 हुआ, तो एक तो पोजीशन हुआ 20 और 25, मीन्स x एक्सिस से 20 मीटर दूर है 20 सेंटीमीटर और y से 25 सेंटीमीटर दूर है। जब हम x को 25 मान लेंगे तो y हमारा 20 हो जाएगा। तो या तो हम 25 भी लिख सकते हैं उसका पोजीशन, या फिर 20 भी लिख सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमने किस ऑर्डर में उसको माना है, कौन सा हमने x एक्सिस माना है, कौन सा y एक्सिस माना है। सपोज किसी ने इसको y माना, इसको x माना, तो x एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, इसको x माना तो 20 हो गया, y से इसका डिस्टेंस क्या है तो 25। दूसरा व्यक्ति ने इसको y मान लिया, इसको x मान लिया, तो ये y एक्सिस पे कितना दूरी पे है तो 25 पे है, x एक्सिस पे कितना है तो 20 पे है। तो आपने ऑर्डर अपना डिसाइड करना है कि हम किस ऑर्डर में उसको लेते हैं। तो इसका हमारा पॉइंट जो है लैंप का या तो 25 आ जाएगा या फिर 25 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। इसमें आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं लैंप को, यहाँ भी रख सकते हैं, 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 बस उसका डिस्टेंस बदल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे लैंप को रखना है, टेबल के किसी छोर पे बीच में कहीं भी प्लेन के ऊपर रख देना है। फिर आपके पास वो होगा इंच स्केल, उससे मेजर कर लेना है, घर पे इसको प्रैक्टिस भी कर लेना है कि कैसे हम लोग पॉइंट में पोजीशन किसी चीज़ को कैसे दिखाते हैं प्लेन में। ठीक है, मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है वो ज्योमेट्री का एक पार्ट होता है, यानी एक ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं ज्यामिति, उसी का एक पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स होता है निर्देशांक ज्यामिति, यानी किसी भी जगह को अगर हमें फाइंड आउट करना होता है लोकेशन, जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, तो उसके लिए अल्टीट्यूड और क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, अल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, हम लोग जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर पता है तो एग्जैक्ट लोकेशन हम उस जगह का पता कर लेते हैं। जैसे हमें मालूम है, पता करना है कि भारत में जो है, इंडिया में बिहार कहाँ पे स्थित है, तो उसके लिए हमें बिहार की स्थिति जो होगी, फिजिकल जो डिवीज़न होगा उसमें उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कितना है, और उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग पता कर लेंगे बिहार यहाँ से यहाँ तक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ उस पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन इस पॉइंट का कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें नंबर लाइन को जानना पड़ता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन एक लाइन होता है जिस पे सारे इंटीगर जो होते हैं वो मार्क होते हैं। बीच में क्या होता है, जीरो होता है, जो कि ओरिजिन जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, यानी ये जीरो जो है वो ओरिजिन कहलाता है। यहीं से जो है वो डिस्टेंस जो है वो तय होती है किसी भी चीज़ की, यानी
ये जो लाइन है वो x एक्सिस है, x डैश है। 0 to x जब जाते हैं, यानी राइट साइड जब 0 से जाते हैं तो x एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो हम लोग प्लॉट करते हैं, और 0 से जब लेफ्ट साइड आते हैं तो हम लोग नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव इंटीगर को प्लॉट करते हैं। और हर एक इंटीगर्स जो दो लगातार इंटीगर्स होते हैं उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट। दो लगातार इंटीगर्स के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट होता है। तो ये हुआ x और x एक्सिस। ये जो होता है इसको कौन सा लाइन बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। तो एक हॉरिजेंटल लाइन हुआ जिसमें x और x डैश हुआ। 0 के राइट साइड x होता है पॉजिटिव इंटीगर, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीगर होते हैं, और बीच में 0 होता है। यहीं से हर एक नंबर का डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं। दूसरा नंबर एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जिसमें y जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, y डैश नीचे की होता है, यानी नॉर्थ की तरफ y होगा और साउथ की तरफ y डैश होगा। x जो होता है वो ईस्ट की तरह होता है और वेस्ट की तरफ x डैश होता है। ईस्ट के तरफ नंबर प्लॉट होते हैं प्लस और वेस्ट की तरफ माइनस। इसी तरह से नॉर्थ की तरफ y एक्सिस पे प्लस नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और y डैश यानी साउथ के तरफ निगेटिव इंटीगर होते हैं। तो इन दोनों लाइन को जब एक साथ हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये इस तरह का बनता है। ये देखिए वर्टिकल लाइन हुआ y डैश, और ये हुआ x डैश जो कि हॉरिजेंटल लाइन हुआ। इसके ठीक बीचों बीच जहाँ ये लाइन क्रॉस करता है दोनों, इसको हम लोग 0 यहाँ लिखते हैं, और इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट साइड x एक्सिस पे क्या होता है, ये पॉजिटिव x एक्सिस कहलाता है। जब पॉजिटिव कहलाया इसका मतलब इधर नंबर जितने भी होंगे वो प्लस वाले होंगे। इधर देखिए लिखा है हमने निगेटिव x एक्सिस, मीन्स इधर नेगेटिव वाले x नंबर जो होते हैं वो प्लॉट किए जाते हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव y एक्सिस, मीन्स इधर प्लस वाले y के नंबर होंगे y एक्सिस पर, और इसके नीचे देखिए नेगेटिव y एक्सिस लिखा हुआ है, यानी इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, इधर नेगेटिव वाले नंबर को प्लॉट किया जाता है। अब ये देखिए इस प्लॉटिंग को जब देखिएगा तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। एक देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होता है, एक ये पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ, यानी ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। और हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, यानी 2 लाइन से जो डिवाइड हुआ वो पार्ट है उसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी इधर x का भी वैल्यू प्लस होता है और y की भी वैल्यू प्लस होती है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा जाता है। अगर कोई पॉइंट जिसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दोनों प्लस में नंबर है, x भी प्लस है और y भी प्लस है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है प्लस प्लस, मीन्स x भी प्लस है y भी प्लस है। ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस में होते हैं, x भी माइनस होता है और यहाँ पे y भी माइनस अगर है तो इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और y माइनस होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। साइन किधर साइन क्या रहेगा तो उसको किस में प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तभी प्लॉट करेंगे जो दोनों नंबर पॉजिटिव हो। अगर सेकेंड में प्लॉट करना है तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव मीन्स फर्स्ट नंबर जो होता है वो x को मतलब डिनोट करता है और सेकेंड वाला जो नंबर होता है वो y एक्सिस को डिनोट करता है। तो अगर x माइनस है और y प्लस है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों अगर निगेटिव नंबर है x का भी और y का भी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होता है और y माइनस होता है। अब देखिए कोई पॉइंट हमने लिया ठीक, और उसका ऑर्डिनेट्स जो है कोऑर्डिनेट 2, 3 है, मीन्स 2x की वैल्यू है और 3y की वैल्यू है, तो इसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एब्सिसा कहलाता है और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी नंबर को हम लोग किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ध्यान देना है नंबर लाइन का। नंबर लाइन हम पहले से जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन पे नंबर को हम लोग पहले से प्लॉट करते आ रहे हैं।
तो हमें दो नंबर लाइन लेना है, एक एक्स डैश लेना है और एक वाई डैश लेना है। यानी एक हॉरिजेंटल लाइन होगा, दूसरा वर्टिकल लाइन होगा। इसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो दो लाइन से मिलके ये पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है, जिसको चार भागों में हम लोग बांटते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। जब इतना आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को कभी भी कहीं प्लॉट कर सकते हैं। और इसके लिए ग्राफ कॉपी की आवश्यकता होती है। विदाउट ग्राफ कॉपी ये चैप्टर को हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो जब भी इस चैप्टर को आप बनाइएगा तो ग्राफ कॉपी पे ही बनाइएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में क्या है, इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू यू each of the points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and 3 -5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. यानी इसको प्लेन में लोकेट करके बताना है कि वो जो पॉइंट्स है वो किस क्वाड्रेंट्स में पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये ड्रॉ कर लेना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन, जिसमें y डैश ये हो जाता है y, ये y डैश, ये होगा x और ये होगा x डैश। अब इसके अकॉर्डिंग टू -2 x एक्सिस पे होना चाहिए और y का 4 एक्सिस 4 होना चाहिए। -2 के सामने और इधर से 4 के सामने यहाँ पे ये पॉइंट लोकेट होता है, ठीक है। इस पॉइंट का कौन सा क्वाड्रेंट होता है, इसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये -2 और 4 किस क्वाड्रेंट पे पड़ता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे पड़ता है। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है 3 -1, देखिए 3 -1 x का 3 और y का -1 किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। उसी तरह से -1 और 0, देखिए x एक्सिस पे -1 है, y का वैल्यू 0 है, मतलब ये एक्यूरेट x एक्सिस पे पड़ेगा और ये यहाँ पे पड़ेगा। इसका मतलब ये कहाँ पे पड़ता है, ऑन द x एक्सिस और सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको या तो हम लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट या फिर ऑन द x एक्सिस, यानी ये ऑन द x एक्सिस पे पड़ रहा है, ठीक है। अगला है 1 2, 1 + 1 + 2, यानी x का 1 और y का 2, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखिए इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। -3 -5, -3 ये दोनों माइनस जो होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। जब हम पिछले वीडियो बताए थे शुरू में, जब हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे शुरू वाले वीडियो में, जब वीडियो के शुरुआत में आप देखिएगा तो हमने एक प्लेन बनाया था और इसके बाद ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से नंबर पड़ते हैं, सेकंड में कौन सा पड़ता है, थर्ड में कौन सा पड़ता है और फोर्थ में कौन सा पड़ता है। तो उसको अगर याद रखिएगा तो प्लस प्लस का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्लस माइनस प्लस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट होता है, माइनस माइनस के लिए थर्ड क्वाड्रेंट होता है और प्लस माइनस के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी पहला प्लस और दूसरा भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और पहला क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन सा, जबकि पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, यानी 3 -1। देखिए पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट्स बताना था हर एक पॉइंट का कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में पढ़ते हैं। सेकेंड है प्लॉट द XY गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट फॉर द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। यानी आपको फिर से ये कार्टेशियन प्लेन बनाना है सेकेंड क्वेश्चन के लिए, और उस प्लेन में आपको बस उस पॉइंट को इंडिकेट कर देना है कहाँ पे है। इसमें ये नहीं बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, बस उसको प्लॉट कर देना है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ x और y की वैल्यू दी हुई है -2 8, -1 7, 0, -1.25, 1 3 और 3 -1। इसको आपको नंबर लाइन में प्लॉट करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। इसके लिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, y डैश, x डैश, यहाँ पॉजिटिव नंबर होते हैं सब लिख लेंगे,
इधर भी पॉजिटिव होता है 1, ये 0 होता है। y में देखिए सबसे बड़ा 8 है, तो 8 तक तो कम से कम आपको लिखना ही लिखना है। एक ज़्यादा लिख लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5। y एक्सिस पे भी -1 ले लेंगे, -1 पॉइंट, तो -2 होगा। इसके बाद -3, -4, -5। अब x का -2 और y का 8, x का -2 और y का 8, तो y का 8 इधर से और x का -2 इधर से। सीधे सीधे आप जब ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। जब भी आप ग्राफ पेपर यूज़ कीजिएगा तो ये लाइन आपकी सीधी जाएगी। यहाँ पे हल्का टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको, तो ये -2 और 8 का ये पॉइंट्स हुआ। दूसरा है -1 और 7, यानी x का -1 और y का 7। यहाँ पे ये पड़ रहा है, दिखा दिए। फिर है x0 तो y -1.25, ये हो जाएगा इसका ओरिजिन। x का 0 और y का -1.25, ये वाला होगा 1 और 2 के बीच में। x का 1 और y का 3, x का 1 y का 3, फिर है x का 3 y का -1, 3 -1, ये हो जाएगा। तो इसको ग्राफ पेपर पे आपको खुद से दिखा देना है। हमने एक रफ स्केच बनाया है आपको समझने के लिए कि x एक्सिस और y एक्सिस पे नंबर को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। हम तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमारा काम है इस कार्टेशियन प्लेन को बनाना, जिसपे x एक्सिस y एक्सिस x डैश y डैश हो। जब ये बन जाएगा आपके ग्राफ पेपर पे, तो आप उसको इक्वल डिस्टेंस पे सेम यूनिट लेके बनाना है, यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। 0 से 1 के बीच जितना का डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच उतना ही, 2 और 3 के बीच उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्लॉट करके दिखा सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज क्या कंप्लीट किए, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3.1, 3.2 और 3.3, जिसमें हमने जाना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, उसमें कैसे नंबर को प्लॉट करते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, प्लेन्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, इसके बाद किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, इतने चीज़ों के बारे में हमने आज सीखा। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और कोशिश भी किया गया है ऐसा ही कि आपको समझ में इजीली आ जाए, वैसे ही कोशिश करके आपको बताया गया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, तो इससे हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों ने हमें लाइक किया, हमारे वीडियो को पसंद किया, तो और अच्छे तरीके से उसको बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिए, और घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर से ही स्टडी को पूरा करें। अभी फ़िलहाल जब तक स्कूल क्लोज रहता है, स्कूल जब से ही खुलता है हम लोग स्कूल में मिलेंगे और फिर से इसको डीपली समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।